नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पोल। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव नटार में और वार्ड नंबर 8 से तरसेम सामाजिक ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तरसेम जी, किस तरह के मुद्दों पर इस बार का ये चुनाव रहेगा और वोट की बात की जाए तो वोट आपको क्यों क्यों ज्यादा है? पिछले जो 2016 से लेके 2021 तक था, वहाँ पे मेरी धर्मपत्नी चरणजीत कौर ब्लॉक समिति मेंबर थी। और हमने पहले भी विकास करवाया है और अब भी आगे भी हमारा मुद्दा विकास ही है। और विकास के मुद्दे पे ही हम सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। सर, वार्ड नंबर 8 में बहुत कम गांव आते हैं, 3 ही गांव आते हैं, तो किस किस तरह के विकास की बात की जाए तो आगे एजेंडे क्या रहेंगे, किस तरह के विकासों की परिदिशा रहेगी आगे चुनाव जीतने के बाद? बीते समय में जो भी हमने विकास कार्य जैसे करवाए हैं, मैं आपको उसकी डिटेल भाई थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले तो डेरा बाबा भूमन शाह के जो साथ लगती भूमि है, उस पे हमने 50 बाई 80 का एक शेड बनवाया है। तकरीबन उसकी 9.5 लाख रुपए की लागत से। और उसके बाद वो हमारा फर्स्ट वहाँ से स्टार्टिंग थी काम करने की, 2016 में ही। उसके बाद क्या है, अभी हमारी जो शमशान भूमि है उसकी हमने साफ सफाई करवा के वहाँ पे एक हमने बरामदा बनवाया है। बहुत बढ़िया बरामदा बना हुआ है। उस पे चबूतरा वगैरह भी बनवाया है। और उसके बाद बरामदा हमने जो ब्लॉक समिति के फंड से बनवाया था। उसके बाद थी हमारी शमशान भूमि की सरकार के माध्यम से, मैं डी प्लान से शमशान भूमि वाली सड़क बनवाई थी हमने। उसके बाद हमारे किसी गांव के सज्जन ने शिव की मूर्ति के लिए पैसे दिए थे। और वैसे तो चुनावी मुद्दों में मैंने बात कही थी भी शमशान भूमि में शिव की मूर्ति मैं लगवाऊंगा। पर क्या है, अभी किसी सज्जन की श्रद्धा थी भी शिव की मूर्ति मैं लगाना चाहता हूँ। तो हमने कहा भी अगर आपकी श्रद्धा है तो हम आपको मना नहीं करेंगे। हमने उस शिव की मूर्ति के ऊपर कनोपी और वहाँ पे सारा जो कार्य है वो हमने अपने पर्सनली फंड से करवाया है। शिव की मूर्ति किसी और भाई ने लगवाई थी और हमने चुनाव में कहा था भी शिव मूर्ति हम लगवाएंगे, पर हमने उसके कनोपी ऊपर और लगवाई। उसके बाद हमारा जो चुनाव में भी एक मुद्दा था भी हम गौ माता को बेसहारा नहीं समझेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा काम था भी गांव नटार में हम गौशाला खुलवाएं। उसने उसमें क्या है, सरकार भी का भी एक आदेश था भी आप हर गांव में पशुवाड़ा बनाओ। और हमने इलेक्शन में भी कहा था भी हम गौशाला बनवाएंगे। उसके बाद हमने नटार गांव में, मैंने महाराज जी से एक श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला जो ट्रस्ट है उनसे बात करी भी हम अपने गांव में गौशाला बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी बेटा आप बनाओ, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और उन्होंने अपने एक छाया शेड है 50 बाई 100 का, उनके माध्यम से मैं बात करके 50 बाई 100 का एक शेड लगवाया। और एक मेन स्वागत गेट और उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति और गौएं, ये श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट की द्वारा हमने करवाया। उसके बाद ब्लॉक समिति के फंड से एक हमने एक 40 बाई 80 का छाया शेड बनवाया। एक ब्लॉक समिति के फंड से हमने गौशाला में एक सीवर बनवाया। उसके बाद क्या है भी हमने सभी जो ब्लॉक समिति मेंबर थे, चेयरमैन ने सभी को 10-10 कुर्सियां दी थी भी जो भी ब्लॉक समिति मेंबर के पास आता है भी उसके बैठने की व्यवस्था जो है। ब्लॉक समिति से एक अलमारी, एक एक काउंटर और 10-10 कुर्सियां थी। मेरे जो हिस्से में आई थी कुर्सियां और सामान, वो मैंने सारा गौशाला में पहुंचा दिया है। अब आप देखोगे गौशाला में काउंटर, अलमारी और कुर्सी, वो सारा मैंने गौशाला में हमारा, वहाँ पे एक छोटा शेड है आगे वाटर कूलर के साथ ही लगता, वो मैंने अपने पर्सनली फंड से गौशाला में एक शेड बनवाया। तो जो भी गौशाला में जैसे कोई भी चीज़ है, वहाँ पे कोई वाटर कूलर है, कोई पानी की टैंकी है, वो हमने मतलब लोगों से प्यार प्रेम से मिल के लोगों से वहाँ पे करवाया। गौशाला को यानी कि करने वाला तो भगवान ही है, पर एक हमारे माध्यम से मतलब गौशाला के लिए हमने तन मन धन पूरा सहयोग किया है। गौशाला में ब्लॉक समिति के फंड से एक वहाँ पे सारा जो फर्श है वो ब्लॉक समिति के फंड से करवाया। उसके बाद हमारे जो एक पीर बाबा लाल शाह की दरगाह है, उसके साथ लगती ही जमीन पर एक 40 बाई 80 का वहाँ पे एक शेड बनाया, काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर पंखे, बिजली फिटिंग का काम और उसके अंदर टाइलें लगवाने का काम और बहुत बढ़िया व्यवस्था के सिस्टम से वहाँ पे काम करते, करीबन 15 लाख रुपए की लागत से
वो काम पूर्ण करवाया है। और एक हमारे जो इंदिरा गांधी बस्ती है, महात्मा गांधी बस्ती है, वहाँ पे 22.5 लाख रुपए, 22,45,000 रुपए की लागत से अभी हमने थोड़े दिन पहले टेंडर करवा के सरकार के माध्यम से, और वो टेंडर करवा के और सड़क अभी चालू कर रखी है। तकरीबन 2 महीने हो गए वहाँ पे सड़क चालू हुई को। ये इलेक्शन से ये के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ गई, ठेकेदार भी थोड़ा बिजी हो गया। 10-15 दिनों में वो भी सड़क पूरी हो जाएगी। जो एक डेरा बाबा भूमन शाह के सामने गली है, उस गली में हमने एक सीवर बनवाया, लगभग बनवाया वो डलवाया। और ये हमारे साथ ही है, भवन है, यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत श्रद्धा है, निरंकारी भवन है। वहाँ पे हमने अपनी श्रद्धा से एक वाटर कूलर लगवाया। वहाँ पे एक बड़ी लाइट पंचायत के माध्यम से हमने एक बड़ी लाइट लगवाई, और उस निरंकारी भवन का सीवर भी हमने डलवाया। एक हमारे रंगड़ी रोड से, इस रोड से ये सीवर डिग्गी तक हमने ये सीवर बनवाया। ऐसे अनेकों कार्य हैं। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो पहले हमने उसको रिपेयरिंग करवाया 2016 में ही, शुरू में ही हमने 2016 में उसका रिपेयरिंग करवा के 80,000 रुपए की लागत से उसका रिपेयरिंग करवाई थी। फिर वो बाद में हमारी सीएमओ से बात हुई, वो कहते हैं भी आपका हॉस्पिटल को आप मतलब इसकी प्रमोशन कर देते हैं, इसको बड़ा करके इसकी बिल्डिंग भी बड़ी बना देंगे। उसके बाद सीएमओ साहब से बात होगी, उसका टेंडर भी हो चुका है। अब ये आने वाले महीने में यहाँ पे बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे। और पहले हमारे गांव में स्कूल 8वीं तक था, अब हमने जो +2 तक करवाया है। माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी, उनसे हमारा अच्छा प्रेम है। मैंने उनको कहा, रिक्वेस्ट करी भी, हमारा स्कूल में बहुत दिक्कत है, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। वो वहाँ पे +2 का स्कूल करवाया, और स्कूल में एक ऑफिस बरामदा पहले बनवा दिया है। और अब वहाँ पे एक तो 8 कमरों की जरूरत है, और 8 कमरे नए बनवाएंगे हम। आगे अभी वैसे तो परमात्मा की कृपा है, सब सही होएगा और बनेंगे भी। वहाँ पे 8 कमरे भी बनवाएंगे, और नई बिल्डिंग के साथ वहाँ पे जो पहले भी हमने वहाँ पे पौधे काफ़ी लगाए हैं, और भी लगाएंगे। वहाँ पे 40 पौधे हमने खुद मैंने जाके लगाए हैं। और मतलब अनेकों ऐसे कार्य हैं जो हमने मतलब किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी, हमारी तरफ से काम करवाने में पहले ही कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे पीर बाबा खुम्बर की दरगाह है, वहाँ पे भी हमने एक छोटा सा शेड अपने पर्सनली कोटे से लगवाया है। उसमें थोड़ा सा सरपंच ने भी सहयोग दिया था, और कुछ थोड़ा सा मैंने भी किया था। हमने अब दोनों ने मिलके अपने पर्सनली फंड से वहाँ पे एक शेड लगवाया है। एक पीर बाबा लाल शाह के पीछे लंगर घर में एक छोटा सा शेड, वहाँ पे भी हमने अपने पर्सनली फंड से, और कुछ कमेटी ने दिए थे वहाँ पे भी, वो भी कार्य करवाया है। ऐसे करके मतलब गांव के अनेक ही मतलब कितने का आपको बनाऊं भी, हमने जितने करोड़ों रुपए की लागत से पहले हमने काम कराए। एक शिद्दा वाली गांव में हमने रामलीला ग्राउंड में एक शेड बनवाया है 50x100 का, वो 12.5 लाख रुपए की लागत से वो बना है। एक शिद्दा वाली स्कूल में हमने रसोई बनवाई, और एक सलारपुर गांव में हमने शमशान भूमि में एक शेड बनवाया। ऐसे जो सलारपुर की ग्राम पंचायत से मिलकर हमने करोड़ों रुपए की मतलब वहाँ पे काम करवाए हैं, ग्राम पंचायत से मिलके साथ उनके पूरा, उनके भी हमारे साथ सहयोग रहा है, और हमने भी उनको पूरी सपोर्ट की है। जब भी कोई उन्होंने काम कहा है, हमने किसी प्रकार का कभी मना नहीं किया। और कभी उन्होंने भी हमारे को याद किया, हम 24 घंटों उनके सहयोग में रहे हैं। नशा नशा बड़ी समस्या रहता है हर गांव की बात की जाए तो। आज की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंस रही है, ठीक बात तो है। क्या प्रयास किए जाएंगे कि नशे को ग्रामीण क्षेत्र से रोका जाए? वैसे तो जो आपकी बात ठीक है, नशे वाली जो बात है ना, हमारे गांव में नटार और जो साथ लगता गांव है, हमारे 2-3 गांव है ये, पंजाबी गांव है। यहाँ पे नशे वाली जो इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे कोई मतलब 100 में से एक आध बंदा ऐसा है, 1% ही है मतलब। और जो 1% है उसके लिए भी हमारे पूरा प्रयास रहेगा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 का 100% हम रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे क्या रहेगा? जब लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरह की समस्याएं वो बताते हैं, या किस तरह की बातें वो बताते हैं? क्योंकि जब आप प्रचार करते हैं तो तरह तरह की बातें निकल कर सामने आती होंगी। देखो अब मतलब जो पूरा हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, हर बंदे को अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र है।
चुनाव लड़ रहे हैं। अब किसी सामने वाले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है भी इसने काम नहीं करवाया, ऐसा कोई नहीं बंदा कह सकता भी मैंने, और ना ही कोई गांव का बंदा ऐसा कहता भी इसने काम नहीं करवाया। काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ किसी ने आधी रात को याद किया है तो आधी रात को भी हमने पहुंचे हैं कि मतलब ना तो काम करवाने की बात मुद्दा इनके पास भी, ये काम नहीं करवा रहे, ना ऐसी कोई बात। अब ऐसे कुछ बंदे कह रहे हैं कि कोई कहता मेरे को राम राम नहीं करी, मेरे को जाते हुए राम राम नहीं करी, इसके अलावा और किसी के पास मुद्दा ही नहीं है पूरे। अब मान लो 2 कैंडिडेट नटार से और खड़े हैं, एक सलारपुर गांव से खड़े, किसी बंदे के पास कोई किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है भी हम इस पे ये बात कह सकें भी इस बंदे ने काम नहीं किया या इसने बंदे ने हमारे को काम के लिए भी मना किया है। जब भी किसी बंदे ने हमारे को याद किया है हम वहां पे हाजिर हुए हैं। तो बिना मुद्दे के वो चुनाव लड़ने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग जीत नहीं पा रहे। हाँ, जो जो उनके पास कोई मतलब बात कहने को तो है नहीं। अब सिर्फ मतलब ऐसे कह रहे हैं भी हम इससे बढ़िया करवाएंगे, हम इससे बढ़िया करवाएंगे। उनको पास ऐसा भी नहीं है कोई मुद्दा भी हम बता दें भी हम ये करवाएं। अब मैंने एक घोषणा पत्र जारी किया है भी मान लो हम गांव में एक बस स्टैंड बनवाएंगे या नया हॉस्पिटल बनवाएंगे या एक नटार गौशाला में जैसे एक हमने तूड़ी वाला गोदाम बड़ा बनवाया है और उसको और बड़ा बनवाने की कोशिश करेंगे। एक चारा मशीन है उसके ऊपर शेड लगाएंगे। मतलब ऐसे मेरे पास मैंने एक घोषणा पत्र जारी किया है और जो विकास किए हैं उसका भी एक जारी किया पत्र, और वो हम जन जन तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे भी। किसी के पास दूसरी बात कहने को भी ये नहीं है, दूसरे दोनों या तीनों के पास भी हम ये काम करवाएंगे। अब वो उन्होंने अपना कोई घोषणा पत्र में 1-2 बातें लिखी हैं भी स्कूल काम कार्य करवाएंगे। उनको ऐसे ही नहीं पता धरातल पे जाके भी वहां पे करवाने वाला क्या है। उस दोनों तीनों बंदों को ये नहीं पता है भी स्कूल में होने वाला क्या है। और कोई चौपाल है, कोई धर्मशाला है, गांव के मुद्दों से वो परिचित नहीं है। मेरे को गांव का कोई भी मुद्दा है, और मैंने अपनी घोषणा पत्र में भी लिखा है, चाहे गांव का जोड़ है उसको सफाई करके गांव में सीवर डलवाने की, जो पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है गांव की। और अब बनने के बाद क्या है भी गांव में सीवर भी डलवाने का काम करेंगे। और जो जोड़ है हमारे, जोड़ की सफाई करवा के उसको 2 भागों में बांट के, एक में जो पानी पशुओं को मिले साफ, और एक जो गांव में ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भी। अब जो बारिश हो जाती है तब पानी गंदे के लिए, बारिश में गंदे पानी के लिए अलग बनाएंगे और साफ पानी के लिए अलग बनाएंगे। और सीवर की व्यवस्था हमारी तरफ से पहली हमारी ये मांग रहेगी भी हम गांव में सीवर डलवाएं। तो ये मान के चला जाए कि जो तीर कमान से निकला है 9 तारीख को बिल्कुल निशाने पे बैठेगा। बिल्कुल बैठेगा। सब गांव में ऐसा जैसे 3000 वोट हैं तो 3000 वोट में तकरीबन 2500 वोटर ऐसा है जो साइलेंट बैठा है, जो देख रहा है अभी सिर्फ हम विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे। जो जिसने विकास किया है वोट उसको डाल, कोई बंदा ये नहीं कहता भी मैं उसको डालूंगा वोट उसको डालूंगा। 2500 वोटर साइलेंट बैठा है, वो कहता है भी जिसने काम किया हम वोट उसको डालेंगे। तो बिल्कुल कमान से तीर निकल चुका है और विकास के एजेंडों पे इस बार चुनाव नहीं है, लेकिन जो वोटिंग होगी वो विकास पर ही होगी। तो तरसेम सामा से आपकी खास बातचीत करवाई। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तरसेम सामा जी की बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।